नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग 50 शानदार प्रश्नों का सीरीज देखने वाले हैं और एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू किया जाए। पहला प्रश्न है, आप लास्ट में बताइएगा कि 50 प्रश्नों में आपका सही कितना है। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। बात करें जीवन एवं निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, अनुच्छेद 21 सही है। धार्मिक मामले प्रतिबंधित करने की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 26 सही है। भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद आपका 15 सही है। लेकिन सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसरों की समानता, ये आपका गलत है। ये आर्टिकल 16 में वर्णित है। बात करें आर्टिकल 29 में क्या है, तो आर्टिकल 29 में याद रखना है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण की बात कही गई है। तो सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है कि राजनीति संप्रभुता की अवधारणा डैश द्वारा समर्थित की गई है। इसके द्वारा समर्थित की गई है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा रूसो के द्वारा, ऑप्शन 4। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन निम्न में से किस वंश से संबंधित था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? पुष्यभूति वंश से, ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस संशोधन को दल बदल विरोधी संशोधन माना जाता है। सही आंसर जो हो जाएगा 4 का, ऑप्शन ए, 52वां संविधान संशोधन। आपको बता दें साथियों, अगर आपने प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और कल वीडियो अपलोड किया गया है जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के जितने भी एग्ज़ाम अभी तक कंडक्ट हुए सारे एग्ज़ाम के क्वेश्चन जो है आपको एक सिंगल वीडियो में कवर कराया गया है। तो जाकर ज़रूर देख लें ताकि आपको पता चले कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक को आपको अंत समय में पढ़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया था, कब बनाया गया था? सही आंसर 1936 ईस्वी में बनाया गया था, ऑप्शन 3। अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा इसकी प्रस्तावना में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था? बताएं, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। सही आंसर 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न अगला कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण के संदर्भ में निम्न में कौन इसकी एक पीठ नहीं है? पुणे, चेन्नई, भुवनेश्वर या भोपाल? बताएं इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा भुवनेश्वर। क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है कि राजपूत वर्ग के एक विध्वंसक INS रंजीत को डैश सेवा से मुक्त किया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा विशाखापत्तनम। याद रखेंगे, विशाखापत्तनम। मध्यकालीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में भू राजस्व के लिए डैश शब्द का उपयोग किया जाता था। तो सही आंसर खराज का जो है उपयोग किया जाता था। सही आंसर क्या हो जाता? ऑप्शन 4। अगला जो क्वेश्चन है वो हम लोग देखेंगे, वो है आपका कि कौन सा अनुच्छेद संघ एवं राज्य की सेवा में व्यक्तियों को सैनिक शासन के दौरान उनके द्वारा दी गई किन्हीं कार्रवाइयों के संदर्भ में संरक्षित करने के लिए संसद को प्राधिकृत करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 33 और 34। अगला जो प्रश्न है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है कि हड़प्पा स्थल लोथल डैश में स्थित है। बताएं लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल जो है आपका गुजरात में स्थित है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है कि शिलालेखों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो शिलालेखों का जो अध्ययन है उसे हम लोग एपिग्राफी कहते हैं। क्या हो जाएगा? एपिग्राफी। प्रश्न अगला है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और दायित्व निर्दिष्ट करती है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आपको पता ही होगा, 11वीं अनुसूची। प्रश्न है कि 1912 में महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये प्रश्न आपको BPSC के एग्जाम में भी पूछा गया था, जिसे हम लोग महाद्वीपीय बहाव का भी सिद्धांत कहते हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेनेगर। क्या हो जाएगा? अल्फ्रेड वेनेगर। अगला जो प्रश्न है, पैठनी डैश की पारंपरिक बुनकरी कला है। सही आंसर इसका हो जाएगा, याद रखना है, महाराष्ट्र की। कहाँ की? महाराष्ट्र की। क्वेश्चन है कि राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी? तो सही आंसर कर्णम मल्लेश्वरी। और राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। प्रश्न है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का उद्देश्य क्या है?
तो सही आंसर जो हो जाएगा 18 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, संसद सदस्यों द्वारा गांवों को गोद लिया जाना इसका जो है उद्देश्य है। प्रश्न है अगला कि आजाद दस्ता का गठन क्यों हुआ था। आजाद दस्ता का गठन इसीलिए हुआ था कि तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए। सही आंसर क्या हो जाएगा, तोड़ फोड़ की कार्रवाइयों के लिए, ऑप्शन 2। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। काफी इजी क्वेश्चन, इसका जो मुख्यालय है वो हेग में स्थित है, ऑप्शन 3। अगला जो प्रश्न है, 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। इसकी जो अवधि है वो है 1974 से लेकर 1979 के बीच। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना सिर्फ और सिर्फ 4 वर्ष चली थी, ये भी बात आपको याद रखना है। प्रश्न अगला, निम्न में कौन सार्क का भाग नहीं है। सार्क का सदस्य देश नहीं है, ये पूछा गया है। सही आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। म्यांमार जो है सार्क का सदस्य देश नहीं है। प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत द्वारा कौन सा आर्थिक मॉडल अपनाया गया। सही आंसर इसका हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्या हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था। प्रश्न है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान किस शहर में स्थित है। सही आंसर हो जाएगा हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पे, हैदराबाद में। प्रश्न है कि गोटीपुआ नृत्य निम्न में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा से संबंधित है गोटीपुआ। प्रश्न है कि संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान डैश में स्थित है। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है। सही आंसर इसका हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन 3। अगला जो प्रश्न है कि शुतुरमुर्ग का प्राकृतिक वास स्थल डैश में पाया जाता है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा अफ्रीका में। क्या हो जाएगा, अफ्रीका में। प्रश्न है अगला कि महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था। तो आपको पता ही होगा, एक महात्मा गांधी के द्वारा सिर्फ और सिर्फ एक ही अधिवेशन किया गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा, 28 का 3, कर्नाटक के बेलगांव में, याद रखना है। अगला प्रश्न है कि मदरलैंड समाचार पत्र कौन शुरू किए थे। तो इसकी जो शुरुआत है आपको काफ़ी बार बताए भी है, मजहरुल हक के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। प्रश्न अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा भारत का सर्वाधिक घनी आबादी वाला शहर है। तो क्या हो जाएगा सही आंसर, कल्याण। क्या हो जाएगा, कल्याण। अगला जो प्रश्न है वो हम लोग देखेंगे कि वर्ष 1965 में निम्नलिखित में से किस कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे हम लोग एमएसपी कहते हैं, पहली बार घोषित किया गया था। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या हो जाएगा, धान के लिए। प्रश्न है कि ऑपरेशन संकट मोचन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन संकट मोचन का जो संबंध है वो आपको याद रखना है, किससे संबंधित है। उसका संबंध है दक्षिणी सूडान से भारतीयों को सुरक्षित निकालना, ऑप्शन 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न अगला हम लोग देखेंगे 33 नंबर का कि किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया। सही आंसर इसका हो जाएगा शाह आलम ने। क्या हो जाएगा, शाह आलम ने। प्रश्न है अगला कि जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई, कालांतर में जयचंद कहां और कब मारा गया। सही आंसर क्या हो जाएगा, चंदावर 1193 में। कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहां का शासक था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। कन्नौज से पूर्व जो है हर्षवर्धन थानेश्वर का शासक था। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। बिहार का एकमात्र जिला जहां गांजा का उत्पादन होता है, बताएं। सही आंसर हो जाएगा बेगूसराय। क्या हो जाएगा, बेगूसराय। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा 37 का, ऑप्शन 4, संसारपुर। क्या हो जाएगा, संसारपुर। विश्व की सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, संघाई की मागलेव। अगला जो प्रश्न है कि बस्तर एक आदिवासी जिला किस राज्य में है। सही आंसर इसका हो जाएगा छत्तीसगढ़ में है। प्रश्न है अगला कि यारी है ईमान मेरा यार मेरी जिंदगी भारत अफगान मैत्री का यह गाना किस फिल्म में फिल्माया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, बताएं। सही आंसर इसका हो जाएगा जंजीर में। आपको कॉलेज जाना चाहिए और अपने मस्तिष्क को ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहिए, यह किसका कथन है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। ऑप्शन में है आपका एंजेला मार्केल, मिशेल ओबामा, महाश्वेता देवी और नीता अंबानी। सही आंसर जो 41 का हो जाएगा वो हो जाएगा मिशेल ओबामा। विश्व का विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। सही आंसर जो हो जाएगा, याद रखना है, इलाहाबाद हाई कोर्ट। क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट।
हाथ से मैला उठाने के कार्य को भारत में कब से प्रतिबंधित किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका 1993 ईस्वी से। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को। मिट्टी का स्वास्थ्य परिपत्र के संबंध में क्या कथन सत्य है, बताएं। सही आंसर जो हो जाएगा 45 का, वो आपको याद रखना है, ऑप्शन 4, सभी कथन जो है सत्य है। प्रश्न अगला देखेंगे 46 नंबर का, कि भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो 46 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 3, 13 मई 1952 ईस्वी में। प्रश्न अगला है कि बिहार का पहला और इकलौता मीठे पानी में रहने वाला कछुआ के लिए पुनर्वास केंद्र कहाँ बनेगा? सही आंसर इसका जो केंद्र बनेगा वो भागलपुर जिले में बनेगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 2। रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के आपको सेंट पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान रहित बाहर फेंक दिया गया था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 1893 में, याद रखना है। अगला जो क्वेश्चन है 49 नंबर का, कि इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? सही आंसर इसका हो जाएगा औरंगजेब। क्या हो जाएगा? औरंगजेब। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय इनमें से किसको जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका याद रखना है, रामानंद को जाता है। तो 50 जीके के क्वेश्चनों को हम लोगों ने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 25 साइंस के शानदार क्वेश्चन को देखेंगे। इन 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, और वीडियो को साथियों शेयर नहीं करते हैं, शेयर जरूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दें। जल्द ही सुपर फास्ट रिवीजन भी शुरू होने वाला है। धन्यवाद साथियों।